कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो सवाल कीजिए, और हम कोशिश यही करते हैं कि मेरे पूरा सिखाने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना बचे, ठीक है? क्योंकि मेरे कंप्लीट सिखाने के बाद भी अगर सवाल बच रहा है आपके दिमाग में, यानी मेरे अंदर कमी है। से मेरे कंप्लीट सिखाने के बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर भी आता है तो हमसे जरूर पूछें, ठीक है? मेरे पास एक नंबर है 103041, ये है रूट के अंदर, देख रहे हो, है ना? ऐसे नंबरों को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? हालांकि हम सिखाएं इससे पहले भी कुछ लोगों को, एक कोई बात नहीं, अगर ऐसे बड़ा नंबर मिल जाए तो क्या करेंगे, या फिर इससे बड़ा नंबर मिल जाए कोई, जैसे हम आपको और बता रहे हैं, नहीं, ऐसे नंबर को क्या करेंगे हम? बात समझ रहे हो, है कि नहीं? ठीक है, जैसे मैं एक और नंबर ले रहे हैं 1522756, ठीक है? तो ऐसे बड़े बड़े नंबर को रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, इसकी छोटी सी गाथा है, बहुत ज्यादा बड़ी गाथा नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप जान लिए तो आप आराम से निकाल लोगे, और हमें लास्ट में इसी मेथड से √2, √3 और पाई की वैल्यू भी निकाल कर दिखाएंगे, इसी मेथड से, जो आपको कई जगहों पर काम पड़ता है, ये √2, √3 और पाई का वैल्यू, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? बट हम लोग पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्यों माने, ठीक है? जो लोग आता है हम जान रहे हैं वो लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सुनिए, एक काम कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले इसे शुरू करते हैं, ठीक है? आइए, इसको शुरू करने से हम क्या कर रहे हैं आपको काम बता रहे हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कॉपी करके यहां लिख ले रहे हैं, ठीक है? ये मेरा पहला सवाल है, 1 नंबर सवाल, ये दूसरा सवाल होगा और ये तीसरा सवाल होगा। ये 3 कर लेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये 3 सवाल आपको दिखा दे रहे हैं, 103041, क्लियर? खाली देखते रहिए, खाली फास्ट क्या होना चाहिए, टेबल, कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुना भागा। अगर ये सारी चीज अगर आपका फास्ट है, आप किसी मैथ से हार नहीं सकते हो, मेरी गारंटी। लेकिन अगर आपका 4 पिलर ही कमजोर है तो भूल जाना कि आपकी बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है, बस फिर आराम से गाना गाना, मैं ऊपर आसमान नीचे, ठीक है? आप धरती के अंदर दफन हो गए हो। आइए, तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक लेते हैं अच्छा सा, देखिए कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। एक पहले छतरी तैयार कर लें, ये है 103041, 103041। आइए, हमको सिर्फ रूट से बाहर निकालना है, किससे? मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके माथे पर पावर 1/2 है ना, है कि नहीं है? अब पूरी फोकस यहां रखिएगा, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता वो पूरा फोकस यहां रखिएगा। ऐसी चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं, टेक्निक मेरा ध्यान रखिएगा कैसे करना है आपको। सबसे पहले कि जब ऐसा नंबर लिखोगे ऐसा सजा लोगे, सजाने के बाद पीछे से जोड़ा बनाना है, पेयरिंग करना है, पीछे से पेयरिंग करना है। तो पीछे से पेयरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पेयरिंग, सेकेंड पेयरिंग और थर्ड पेयरिंग। पेयरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नंबर, कोई भी नंबर कहीं भी जाएगा ना तो जोड़े में जाएगी, यानी अगर ये अकेला रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा इसको दुकेला रहना पड़ेगा, तभी इसका वैल्यू है। बस समझ में आ रहा है? यानी रूट मेथड में बड़े बड़े नंबर के लिए आपको जोड़े में कंसीडर करना आना चाहिए। जैसे जब भी कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो आपको जोड़ा बनाओगे। सर अगर ये 4 नंबर है तब ना, अगर 5 नंबर होता तो कोई नहीं, जोड़ा नहीं बनाते हैं, हमारी इच्छा। और देखते कहीं पर ऐसा मिले हमें तो, देखो तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये तो अकेला ही है ना, इसका कोई साथी नहीं है। नहीं भी होगा तो मान लेंगे इसका 0 साथी है, किसका, जिसका कोई साथी नहीं होता उसका भूत साथी होता है, कुछ नहीं है, 0 है, समझ लो इतना। कोई नहीं माने 0 है, अब फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप किसी नंबर के सामने अगर 0 लगा दो उसको फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उसको साथी मिल जाएगा। बस समझ रहे हो? चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला जोड़ा मिलेंगे ना हम लोग, आप लोग सभी लोग डिवीजन मेथड जानते हो, जैसे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इस मेथड को क्या करेंगे, डिवाइड मेथड की तरह यूज करेंगे सबसे पहला। लेकिन डिवाइड अलग तरीके से करना है आपको। डिवाइडिंग करने के लिए स्क्वायरिंग मेथड याद होना चाहिए। स्क्वायरिंग मतलब होता है वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम लोग यहाँ पर डिवीजन कैसे करेंगे समझाएंगे। हम लोग इस जगह पर वही नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायरिंग करने से या तो पहला पेयर मुझे मिल जाए या तो उससे कम आए, या तो पहला जोड़ा मुझे मिल जाए या तो उससे कम आए। कहने का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम यहां पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो बताओ यहां तो 10 है ना, यहां क्या आ रहा है, तो बताओ बहुत ही छोटा हो गया ना, मतलब एक कदम छोटा होना चाहिए जैसे हम लोग डिवीजन में करते हैं। तो अगर हम यहां पर 1 हटा करके 2 रख दें तो बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, अभी भी तो बहुत कम है, अभी भी
बहुत कम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 3 रख दे रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 10 से 1 कम है, 10 से 1 कम है। हम लोग एक और क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। सर अगर 3 का 4 रख दिए तो 4 4 4 16, सर पार हो गया? नहीं, पार नहीं जाना आपको, या तो बराबर हो जाए या तो उससे 1 कदम कम। तो 1 कदम कम मतलब होता है कि 4 से 1 कदम कम, यानी 3। कौन है? तो यानी हम लोग नंबर चूज किए 3 को। क्यों नंबर चूज किए? बिल्कुल डिवीजन करके तरह। यानी इस नंबर के लिए हमारे लिए बेस्ट जो यहां रखेंगे वो है 3। क्या रखेंगे? बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। क्या होता है? माइनस कर दिया। ओके अच्छा, तो हमने इस 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया ना। 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 into 3। तो जो जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर रखेंगे, मतलब 3 का टेबल में। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा। और बताओ माइनस करके कितना आया? 1। क्या आया? आप लोग जब डिवाइड करते हो तो ऐसे काम करते हो ना, बिल्कुल डिवीजन की तरह यही काम करते हो ना। और क्या करते हो कि बगल में जो नंबर होता है नेक्स्ट डिवाइड करने के लिए उसको उतार देते हो, करते हो ना। यहां भी उतारेंगे, बट कंडीशन ये है कि अगर हम बोलेंगे 3 यहां आ जाओ, बोले ना ना मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? मेरा 0 को लाओ, मेरा साथी, हमारा पार्टनर छूट गया वहां। बोले क्यों? बोले फिर अरे भाई साहब, जब हमारे को अलग ही करना था तो गठबंधन काहे किए, जोड़ी में क्यों बना दिए? जोड़ी बनने का मतलब क्या है कि दोनों जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। मतलब अगर आप 3 को लोग जाओगे तो 0 बोलेगा तुमको भी साथ में ले जाएंगे। इसलिए हर स्टेप में जोड़ा उतरेगा। क्या उतरेगा? पेयरिंग उतरेगा। पेयरिंग उतरने के बाद में क्या होगा? 3 0 हो गया। क्या हो गया? अब जो नंबर है वो 13 नहीं बल्कि 130 हो गया है, 13। लेकिन कंडीशन ये है ना, यहां पर डिवीजर बदलता रहता है। रूट में डिवीजर एक जैसा नहीं होगा। मतलब क्या समझना ध्यान से, हमने जिस 3 से स्क्वायरिंग किया था, जितना हमने स्क्वायरिंग किया था उतना ही ऐड करना पड़ेगा। तो हमने बताओ 3 से स्क्वायरिंग किया था ना, तो 3 ही मुझे ऐड करना पड़ेगा। जो नंबर मिलेगा वो डिवीजर बनेगा। कैसे? अब वो समझो। यानी हमने सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि जितना होगा उसे एक स्टेप कम रखना है और उसको उसी से स्क्वायरिंग करके लिख देना है। और वो नंबर हमेशा जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऐड भी करेंगे। और ऐड करके कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि 9 आ रहा है? तो 9 क्यों बोले? 6 आएगा ना। तो अब देखो यहां से अभी क्या करना है हमको, बुद्धि लगाई। देखिए यहां 2 डब्बा खाली छोड़े ना। ये पता क्यों छोड़े? हम ये बोलना चाहते हैं कि ये 2 डब्बा में आपको कुछ ऐसा रखना है और मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ये नंबर मिल जाए या तो इससे कम मिल जाए। मुझे या तो ये नंबर मिले या तो इससे एक स्टेप कम मिले। ये बात भूलना नहीं, गौर से ध्यान रखिए। अगर हम यहां पर 1 रखते हैं तो 61 जा 61 ही आएगा। देखो यहां 130 है ना, और आगे बढ़ना चाहिए हमको। तो इस नंबर को हम रिप्लेस कर रहे हैं। इस नंबर को 1 रखने से काम नहीं बनेगा। हम यहां पर 2 रख रहे हैं अभी। बोलो कितना आएगा? 2 2 जा 6 2 जा 12। कितना है? 194 आया ना। बोलो सर ये 130 है, मुझे लग रहा है सर और भी आगे जाना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अभी क्या कर रहे हैं? डब्बा में दोनों डब्बा में सेम होना चाहिए। तो 3 3 जा 6 3 जा 189 से तो पार हो गया। मतलब हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? 2 वाला था। कौन सा था? यानी हमने बगल में इस जगह पर हमने उस नंबर को रखना सही समझा। और यार दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बोलो तो? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट निकाल रहे हैं, और रूट निकालने के लिए हमको स्क्वायर फॉलो करना पड़ेगा। स्क्वायर फॉलो तभी होगा कि जब हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों नंबर सेम ही होना चाहिए। तो तुम जा रहे क्या करें, है ना? तो 2 2 जा, तो ये मेरे पास है 124। यानी हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया? तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 120। माइनस कर देंगे, आंसर लिखेंगे कितना आएगा? घटा करके 6 आएगा। ये दोनों कट गया। अभी क्या बोलेगा? दोनों आएंगे, एक नहीं आ सकते। और हमने बोल दिया था जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऐड करेंगे, यानी 2 ही ऐड कर दिया और ऐड करके लिख देंगे 64। अब बगल में फिर से नंबर तैयार हो गया, फिर से नंबर। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक नीचे पूरा कट ना जाए। अगर सच में ये रूट से बाहर निकल सकता है, मतलब 100% इंश्योर ये कटेगा लास्ट में जाकर, 100% श्योर। अब खुद सोच कर देखो, 64 है ना, 64 में 2 नंबर रखा हुआ है। ऐसा कौन सा नंबर रखोगे जो ये नंबर मिल जाए? 1 ही तो रखोगे। लो सर बात हो गया, एक ही बार में आ गया। लो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो एक बार में आ गया। मतलब यहां पर हम 1 रख देंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है, हमारे पास 641 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? तो ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो इसका रूट से बाहर निकलने के बाद आंसर आएगा 321। आंसर आसान मिला। यानी हमने कुछ किया नहीं। देखो ये सीढ़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरा नंबर खत्म ना हो जाए। देख रहे हो, जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना।
अगर अभी भी इसमें किसी को डाउट है तो हम इसको भी बनाकर दिखा रहे हैं, आपको यहां पर भी धीरे डाउट खत्म होता मिलेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डाउट खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे डाउट बढ़ता चला जाएगा। अब देखो इसको बनाकर दिखा रहे हैं, अभी अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो समझ से चले जाइए। देखिए इसको बना रहे हैं अभी हम, देखो ये नंबर ले रहे हैं हम फिर से, देखो यहां नंबर ले रहे हैं, है ना, यहां ले ले, यहीं ले लेते हैं, आइए यही जगह मिल रहा है अच्छा खासा। चलो अब इस नंबर को ले लेते हैं हम, देख लो ध्यान से, इस नंबर को हमने उतार लिया 3 2 1 4 8 9। पहला स्टेप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, किधर से बनाएंगे, पीछे से। तो पीछे जोड़ा बनाइए, फर्स्ट जोड़ा, सेकंड जोड़ा और ये थर्ड जोड़ा बन गया। अब बताओ जोड़े में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे पेयरिंग यानी स्क्वायरिंग का काम करेंगे। तो यहां पर पहले देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नहीं बहुत छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, नहीं सकता। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी पार हो गया ना, 36 पार हो गया ना, मतलब एक स्टेप पीछे रहना है। फिर आई मस्ती हो गया, यहाँ ध्यान दो, बना लिया अच्छी बात है, हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी ठीक है। तो अब बताओ यहां पर कौन सा नंबर रखेंगे, जल्दी बोलो श्वेता, जल्दी बताओ कौन सा नंबर रखेंगे। मधु जल्दी बताओ कौन सा नंबर रखेंगे, यहां कौन सा नंबर लेंगे। अरे श्योर बोलो मधु, कौन सा नंबर लेंगे। ये महारानी सीख रही है, बताओ 49, कुछ भी स्क्वायरिंग दिमाग में है कि नहीं है, भागा क्यों जिंदगी में, डिवाइड की हो, ऐसे डिवाइड कर दिए लोग। उस 6 बोल रही है, उस 7 बोल रही है, हद कहानी है, पागल हो आप लोग। क्यों होगा 5, तो अंधेरे में तीर छोड़ दिया सर, बस कारण पूछे कैसे छोड़ा सर, वो तो पता नहीं सर, छोड़ दिया बस, आप समझ लीजिए बस, हद कहानी। अभी अभी समझा कर गए हैं, फिर से देखो आप लोग, हम लोग यहां पर वही नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायरिंग करने से पहला जोड़ा से कम आए या तो जोड़ा के बराबर आ जाए। तो स्क्वायरिंग में आपको देखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर, अभी लोग पीटेगी कितना देरी, 5 का स्क्वायर, जोर से बोलो, और 6 का स्क्वायर। तो ये कितना नंबर लिख रहा है, तो बताओ 6 का स्क्वायर करने से 36 बाहर चला जा रहा है ना, अंदर ही है। तो हम लोग क्या 36 लेंगे, कौन से लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, वो कितना आता है 35 आता है। इतना आसान है 5 का स्क्वायर, क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि हमको एक कदम पीछे रहना है। मतलब यहां पर हम लोग 5 ही बैठाएंगे, है ना। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा, जो आएगा यहां पर लिख दिया, माइनस करेंगे, डिवीजन में करते हैं नॉर्मल, डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, घटाएंगे कितना आएगा 7, एक तो कट गया। अभी क्या होगा, जोड़ा उतरेगा, जोड़ा उतर गया। अभी क्या करेंगे, जितना जोड़ देखो, जितना मल्टीप्लाई किए उतना ही ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 10। अब 10 के बगल में 2 खाली नंबर, 2 खाली जगह बचेगा, है ना, 2 खाली जगह बचेगा। यानी इस 10 के बगल में हम ऐसा क्या रखें जो मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इतना आ जाए या तो इससे थोड़ा कम आए। ये बोल रहे हैं ना। आइए देखते हैं, मान लो हम 3 रखते हैं, तो कितना आएगा, 3 3 9 3 0 0 3 1 3 309, कम है, हमको और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आइए 5 रखते हैं हम लोग, 5 5 25, 2 कैरी 5 0 0 2 5 1 5 2 5 आ गया। तो सर अभी भी तो कम ही लग रहा है हमको, एक स्टेप और आगे जाके देखना चाहिए। तो करके देखते हैं, 1 0 6 6 मल्टीप्लाई करें, 6 6 36 का 6, 3 हाथ में 6 0 0 3 6 1 6 तो ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 7 क्या हो सकता है वो भी चेक कर ले रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे हम। 7 7 7 0 0 4 7 1 7 7 4 9 बाहर निकल गया। मतलब बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी हमें 6th अटेम्प्ट में 636 लेना चाहिए था, और जितना लिए हैं उतना ही ऐड कर देंगे, बस सही है, ठीक है, ऐड कर देंगे हम लोग। तो अच्छा इसको भी माइनस करके देख लेते हैं, कितना आएगा माइनस करके बताओ। 14 में से 6 गया 8, ये कितना बन गया 0, कितना बन गया, ये से कैरी लेगा तो 10, 10 में से 3 गया 7 है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है ना, 78 आएगा। अब आएगा यहां पर 89 उतार देंगे, हाँ ये समझ में नहीं आया ले, अरे बाबा ये माइनस करेंगे 714 से अगर 636 को अगर माइनस कर दिए
तो ये 4 इससे कैरी लेगा, 14 बन गया, तो ये 0 बन गया, तो 14 में से 6 गया, तो ये कितना बचा? अब 0 में से 3 घटेगा, तो ये बगल वाले को पूछेगा, बोले मेरे को 2 हासिल दो, तो बोलेगा ठीक है ले लो एक ठो, तो ये कितना बन गया? अभी 10 में से 3 गया, तो ये तो लिखे 6 से 6 0। मतलब इतनी छोटा सा घटाव अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो समझ जाइए। अच्छा, आप लोग कभी दुकान में बैठते हैं? दुकान में बैठते हैं हो? पक्का करना ही मत, बैठना ही मत, दुकान बिक जाएगा, गलती से ही मत बैठ जाना, हद कहानी है। अब समझ लो आप लोग कहां बोल रहे हो, उस जोड़ घटाव में आपको दिक्कत आ रहा है। बच्चों वाले ये बच्चे, आपको क्लास 2 से शर्म आ जाएगा अगर हम करा दिए तो। वो क्लास 2 वाला बच्चा भी यहाँ आएगा ना, वो बैठ के फट से बता देगा सर इतना ही आएगा। नहीं 6 6 12 का 2 1 कैरी इन 112 आ गया। चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, ये उतार देंगे 8 9। अभी हमको ऐसा रखना है 112 के बगल में हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 7 8 8 9 आ जाए ना। ओके, अब आपको अब दिमाग दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अभी आप लोग कैसे अंदाजा लगाओ, ऐसे तो सर बैठाते रह जाएंगे हम, ऐसे तो बैठाते रह जाएंगे सर, सब नंबर को चेक करना पड़ेगा लाइन से। हम आपको बुद्धि दे रहे हैं, आप बुद्धि लगा करके यूज कर सकते हो। जैसे समझिए आपको अंत में क्या लाना है 9। अब आप चेक कीजिए, क्या चेक करोगे कि स्क्वायरिंग में चेक करो किसके अंत में 9 आ रहा है। ऐसे कौन सा नंबर आपको एटलीस्ट 2 नंबर मिलेगा, या तो वर्गना, या तो आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है, या तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, या फिर बोलो बोलो आ रहे हैं और कोई जिसमें 9 आता है आखिरी में 13 का स्क्वायर भी आता है। लेकिन हम कहेंगे आपको कि 0 से लेकर आप 9 के बीच में ही रहें, बिकॉज हमें कोई एक ही डिजिट बैठाना है, डबल थोड़ी बैठाना है। इसलिए तो उसमें हमको 2 ही नंबर मिले जिसमें अंतिम में 9 आता है। मतलब या तो यहां 3 बैठ सकता है या तो यहां 7। अब दोनों में खाली चेक कर लेंगे, है कि नहीं। अब आइए चेक करते हैं, तो 3 बैठा के देखते हैं पहले। 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 12 ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहां पर 7 रख देंगे तो 100% ही आना है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है। इसलिए स्क्वायरिंग काम का चीज है, स्क्वायरिंग हमेशा काम आता है। तो बताओ 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 2 जा 14 14 प्लस 4 18 का 8 1 कैरी, 7 1 जा 7 और एक 8 7 1 जा लो आ गया 7 8 8 9 माइनस का आ गया, पूरा खत्म हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया 5 6 7। क्या आया नंबर, देखो इतना आसान है, काम की। अभी भी किसी को डाउट है? पक्का आपको तो डाउट है बाबू, आप दोनों तो पूरा है, आप दोनों को पूरा मैथ्स में डाउट है, क्योंकि आप लोग मैथ्स को लेना ही चाहते हो। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स आपके सामने आता है ना, भाग यहां से, मैथ्स मेरे पास आएगा, हमें नफरत है उससे, घुड़ के मत आना। मजाक थोड़ी कर रहे हैं, सच है। आप लोग अपनी इच्छा से मैथ्स को लात मार के भगा देते हो। अगर किसी को डांट कैसे भगा को आएगा ही नहीं हो, तुम बहुत है चंट हो आप लोग। चलिए मिटा दे। अच्छा लास्ट बताएंगे हम, इसके बाद √2 √3 और पाई पे चले जाएंगे, उसके बाद रूट मेथड खत्म हो जाएगा। अच्छा इसको लास्ट चेक कर लें। आइए वो अंत में, अब इसमें अच्छा इसमें सभी लोग मेरा साथ देंगे, हम नहीं बोलेंगे। अब आप लोग मिलेंगे एक साथ, हम खाली पूछेंगे, ठीक है? रुको पहले एक एक स्टेप में पूछेंगे, एक बार डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, हद कहानी एकदम से। 1 5 2 2 7 5 6। पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एकदम स्टेप टू स्टेप आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ। तो पहले जोड़ा बनाएंगे, आइए जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा कैसे बनाएंगे? ठीक है, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा इसका बनेगा, तो ये अकेला रहेगा। चाहो तो बहुत, अगर आपको लग रहा है कि माया आ रहा है तो 0 डाल दो, है ना? ठीक है, आइए सुनिए। तो बताइए पहला नंबर को करने के लिए हमें ऐसा क्या नंबर रखना पड़ेगा? 1 ही रखना पड़ेगा, है ना? 1 को खाली 1 ही झेल सकता है, और कट के 0, जोड़ा पूरा उतर जाएगा ना, जोड़ा उतर गया। फिर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अच्छा कई लोग ना सटा कर लिख देते हो, ये गलती नहीं करना। कई लोग ऐसे लिखते हैं ना तो एकदम पूरा सटा देते, ये नहीं करना गलती, हमेशा दूर रखना और थोड़ा खिसकाते रहना, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या करेंगे, 2 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर बैठा है जिसको मल्टीप्लाई करने से आ जाए? अच्छा बोल रहे हो 2, ठीक है, चलो 2 अगर से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा? 2 2 22 44 आएगा, बस सही है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ माइनस करके कितना आ रहा है, बोलो 8 आएगा, ठीक है। चलो माइनस करके 8 आ गया। अब ये पूरा उतार देंगे, चलो 27 उतर गया, है ना? 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर, जितना मल्टीप्लाई उतना ऐड भी करेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 24। अब बगल में ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे?
अच्छा लो बोलो 3, चलो ठीक है 3 रख देते हैं, यहां भी रख देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना, 3 3 जा 9, 3 4 3 जा 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 2 9, माइनस कर देंगे कितना आएगा बोलो, है 17 में से 9 गया 98 आ गया, ठीक है ओके। अब ये उतार देंगे है कि नहीं, अब कितना ऐड करेंगे यहां पर, 3 ही ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2 4 6। अब लास्ट ऐसा कौन सा नंबर बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, चलो ठीक है, बात तो बहुत बढ़िया नंबर आ गया तो, है ना 4 4 जा 16 का 6 कैरी तो मिल रहा है एकदम 1 हाथ में, ठीक है 6 4 जा 24 और 1 25 का 5, 5 भी मैच कर रहा है, वाह बहुत बढ़िया, 2 कैरी 4 4 जा 16 2 18, 18 का 8 ये मैच कर रहा है, वाह बहुत बढ़िया, 1 कैरी 4 2 जा 8 और एक 9 ये भी मैच कर गया, लो यानी पूरा कट गया। तो मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, एकदम सही 1 2 3 4, वाह बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 का अगरबत्ती आता है ना, आता है ना, एकदम सही। पहले पता है 1 2 3 4 का अगरबत्ती 5 रुपया में आता था, आता है 6 रुपया 6 7 रुपया कर देता, अभी डुप्लीकेट अभी आएगा 5 रुपया में, वही बोलता सब पता है, पहले आता था तो कोई हमारे भी पिताजी का किराने का दुकान हुआ करता था, तो कभी कभी हम दुकान में बैठ जाते थे, कोई एक एक इंसान मतलब अजीब तरीके से मानता था। हमारे दुकान में अगरबत्ती का नाम है 1 2 3 4, ठीक है, अब वो आएगा बोले भाई 1 2 3 4 5 दो, बोले हम उससे पूछते ये क्या था, आपने क्या मांगा, 1 2 3 4 है मेरे पास 5 नहीं है, तो बोले समझे नहीं, बोले मतलब, बोले ये 1 2 3 4 5 रुपए में मिलता है, इसलिए 1 2 3 4 5 रुपया में दो, बोले 5 वाला दो, वाह ये मांगने का तरीका होता है लोग, अच्छा है क्लियर। लास्ट बचा √2 √3 समझा करके क्लियर, क्योंकि √2 में आपको दिक्कत तो आएगा, तो √2 में दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं, मिटा रहे हैं, हो गया, चलिए मिटा लेते हैं √2। अच्छा गौर करना, अगर हम 2 को लेंगे तो हम जान रहे हैं ना 2 को क्या करेंगे, अच्छा 2 लेने का मकसद क्या है कि हम अगर 2 को ले रहे हैं और पॉइंट बैठाने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल का यूज कर सकते, डेसिमल बैठाने के बाद में 0 का यूज कर सकते। कैसे आप समझा, देखो पहला नंबर है ना, इसका एक ही ना बनेगा, कुछ बनेगा और कुछ तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 किसा ले हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर, एकदम आंख गड़ा के यहां देखना एकदम, तो बता कौन सा बेस्ट है, 1 बेस्ट है ना, तो 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस सर कितना आएगा, अब तो कोई नंबर नहीं है सर, नंबर याद करिए, भागा में डिवीजन में अगर कोई नंबर नहीं बचता था हम लोग डेसिमल का यूज करते थे, यानी यहां डेसिमल का यूज करेंगे ना, तो बोलेंगे सर डेसिमल में यूज है तो भागा में तो जुड़ा था, लेकिन यहां तो हमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग डिवीजन कर रहे हैं तो स्क्वायर वाला कर रहे हैं, मतलब अगर आएगा भी तो जोड़े में आएगा, क्या आएगा, यानी 1 0 नहीं आएगा, हर स्टेप में 2 लड्डू फ्री, 1 और 2, यानी अब जितना मल्टीप्लाई किया तो उतना ऐड कर देंगे, कितना आ गया 2, तो अब 2 के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, आप लोग 4 बोल रहे हो, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है 4 4 जा 4 2 जा 8 8 96, कितना आएगा, बाबा तो बहुत गरीब आ गए आप लोग, यानी सही जा रहे हो। अगर 5 करते तो 25 बचे 125 हो जाता ना, पार हो जाता ना, तो बेस्ट तो आप लोग सही बोल रहे हो सर, पॉइंट के बाद आप लोग हम लोग 4 ही बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, तो आ जाएगा 96, माइनस करेंगे तो डेसिमल तो बैठा हुआ है ना, हर स्टेप में 2 लड्डू फ्री है, आइए 2 लड्डू और बैठा दे, 400 हो गया, कितना हो गया, अब बताइए ये 2 4 है तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 2 8, क्या आ जाएगा, तो आइए 2 8 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर बैठा है, 1 बोल रहे हो, अच्छा 2 बैठा दिए, तो अगर 2 8 2 बैठा तो क्या आता है, 2 2 जा 4 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी 2 जा 4 5, अच्छा बाहर निकल जाता ना, 564 आ रहे हैं, बाहर निकल जा रहा है, मतलब अंदर आने के लिए हमें एकदम 281 लेना पड़ेगा, यानी 141 ही आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्या लेंगे हम लोग 281, माइनस करेंगे तो देखो 0 है ना, इसके पास कुछ है, ये बदला को डिस्टर्ब करेगा, भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, ये भी इसको डिस्टर्ब करेगा, तो ये इसको देगा, होता है ना ऐसा, मान लो आपके पास कुछ पैसे नहीं, आपने दोस्त से मांगा, वो भी कंगाली है, उसके पास भी कुछ नहीं है, तो उधर हम अपने दोस्त से मांगते हैं, है ना, तो 4 क्या किया, इसको दिया, तो ये बन गया 10, अब ये 10 से क्या हुआ, ये इसको दे दिया, तो ये खुद बन गया बेचारा 9, और ये बन गया 10, तो 10 में से 1 गया 9 है, 9 में से 8 गया 1, ये 3 है ना, 3 में से 2 गया 1 1 1 9, है ना। अभी क्या करेंगे यहाँ पर डबल 0 लगा दिए, क्योंकि स्टेप आ गया ना, अभी क्या करेंगे यहाँ पर कितना बढ़ाया हमने थे 1, तो 1 ऐड कर देंगे, 282 अभी देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर से, अब ऐसा देख रहे हैं कि 282 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर बैठा है जो या तो इसके बराबर आ जाए, गौर करना एकदम, देखते रहो अभी ध्यान से,
तो अभी अगर ऐसा अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सर 4 बैठा दिया, आइए देखते हैं हम लोग। 4 4 जा 4 2 जा 8 और 8 9, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 8 9 10 11 11 2 9 6 11 900, छोटा है ना, मतलब ले सकते हैं। यानी अगर 5 बैठाते तो पक्का बाहर निकल जाते हैं, यानी ये नंबर बेस्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ही बैठाएंगे बगल में, क्या करेंगे 4 बैठाएंगे और यहां पर लिख देंगे 1 1 2 9 6। अच्छा आप लोग कभी गौर करो, ध्यान रखना, हमने कभी आपको बताया था इससे पहले जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे कि √2 √3 सबका सब इर्रेशनल नंबर है, बोला था ना। और इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, यानी आप छोर तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसीलिए समझदारी इसी में कि डेसिमल के 2 या 3 कदम तक जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। 2 से 3 कदम जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऐसे करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं 4 1 वापस रिपीट नहीं होगा, ये मतलब 4 1 और भी चलता चला जाएगा। हम नहीं बोल रहे कि यही नंबर रिपीट होगा, नंबर बदल देगा, बार बार नंबर बदलेगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, उसका एंड नहीं है, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तभी तो उसको इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि वो रैशनल नहीं है, ठीक से वो कटेगा ही नहीं ठीक से, एकदम सो ऑन चलता चला जा रहा है। दैट बिकॉज इर्रेशनल नंबर है ये। इसलिए √2 का वैल्यू आपको एकदम याद होना चाहिए, दिस इज अ 1.414, है ना 1 पॉइंट। अब बहुत आसान नंबर है, ध्यान देखो ना, देखो यहाँ पर 14 14 मिलेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखो इधर भी 14 है, इधर भी 14, देख रहे हो ना, इतना आसान है। तो अब बीच में यहाँ पर पहले में क्या डेसिमल लग गया, तो 1.414 अगर आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको याद होना चाहिए, हर जगह काम आता है। √2 को डायरेक्ट कहीं पर वैल्यू बैठाने दिया था, आप भूल जाओगे, पूरा निकालना पड़ेगा। तो निकालने से अच्छा है कि हम इसको ध्यान रख लेंगे, है कि नहीं? क्लियर बुद्धिम की एंजल, क्लियर है अभी? अब बताओ इसी तरीके से अगर √3 दे दे हम लोग, तो भी हमारे लिए करना आसानी है, बस 2 की जगह पे 3 रहेगा ना। आओ उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर ले, फटाक से कर लेते, चलो इसको यहां रख ले रहे, ठीक है। आओ 3 क्या है, √3 एक ही है ना। अब खुद सोचो, इसके लिए अब हमको पहला नंबर 1 ही लेना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बताओ कितना आएगा, बोलो बोलो, 1 1 जा 1 माइनस करेंगे तो 2, यानी पॉइंट लगाएंगे तो क्या करेंगे 00, 1 0 2 लड्डू फ्री है, स्क्वायरिंग ना, इसलिए तो 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2, बगल में ऐसा नंबर कौन सा रहेगा 200 आएगा, बोलो 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 7, ठीक है 7 रख के देख लेते हम लोग, 7 7 जा 7 2 जा 14 + 4 189, ठीक है 189 ले लिया, क्योंकि आगे जाएंगे तो पार हो जाएगा, इसलिए नहीं सकते। तो ये जो नंबर बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो, तो 7 ले लिया हमने यहाँ भी। अब वही 7 ऐड कर देंगे, कितना आएगा बोलो, 7 7 14 1 कैरी, यानी कितना होगा 3 4 आ गया, आसान है। अभी देखो 3 4 के बगल में से कौन सा नंबर लेंगे, बोल रहे 3, चलो 3 3 3 9 4 3 12, इसको माइनस करके कितना आएगा, माइनस करो 11, है ना, 3 3 9 4 3 12 को 2 1 कैरी, 3 3 9 10, यानी 1024, 00 तो आ गया डेसिमल के कारण, और 1029 बोलो माइनस करके कितना आएगा, बोलो 71, करेक्ट है 71। तो बताओ 3 भी आ गया, है ना। अब फिर से 00 आ सकता है, आया नहीं आएगा, फिर से 00 आ सकता है हमारे पास में। 3 स्टेप हम बोले 3 स्टेप जा रहे हैं, 00 आ गया। अब यहीं पर जोड़ देंगे, जो लिखा था हमने 3 लिखा था, 3 जोड़ देंगे तो 3 4 6। अब ऐसा क्या नंबर रखें, बोले 2, ठीक है 2 रख लेते हैं हम लोग, 3 4 6 2, वो हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, 3 रखकर देखोगे ना, आपको देखना वो बाहर निकल जाएगा, वो आई एम 100% श्योर। 2 2 4 3 6 6 2 12 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6, देखो 6 9 2 4। अगर एक स्टेप भी अगर आगे जाते हैं ना, पता है आपको, ये एक स्टेप आगे तो 9000 पार हो जाएगा, 9000, देख रहे हो यहाँ 7000 ही है, ये 6924 आ रहा है, यानी करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 ही रखेंगे, तो यहाँ 6 9 2 4 माइनस करके छोड़ देंगे, क्योंकि 3 स्टेप के बाद अभी क्या खत्म होगा नहीं है, बिकॉज ये इर्रेशनल नंबर है, छोड़ देंगे इसको, जो भी आएगा इसको यहाँ पर लिख के रिमाइंडर छोड़ देंगे। तो हमारे पास बस ये देखो, ये दूसरा वैल्यू मिल गया हमें, √3 का वैल्यू होगा आपके पास 1732, ये आपको याद होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और लास्ट था पाई, पाई का हम लोग जानते हैं 22/7 लिखते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लो, नॉर्मल डिवाइड करके देख लो, आपको नॉर्मल आंसर मिल जाएगा, आपको ये करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो 22/7 को अगर आपको चाहते हो इसका वैल्यू करके देखो, इसका वैल्यू 3.14 होता है, आप नॉर्मल डिवाइड करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहां से 22/7 इसको डिवाइड करो, 22 7 3 21, हाथ में कितना 1 आया, बताओ उसका क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे 1 आएगा, 7 1 देखो 7 कितना बचेगा यहाँ 3, फिर 0 लगाएंगे तो कितना आएगा 7 3 7 4 28, तो ये आएगा, ऑलमोस्ट यही आंसर आएगा,
ठीक है, तो इसका जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3.14, इतना काफी है। तो ये 3 वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू और पाई का वैल्यू 22/7 का वैल्यू 3.14 होता है। डोंट फॉरगेट, याद रहे, क्योंकि ये वैल्यू आपको मैथ्स में वो मुकाम दिलाएगा बाबू जो जरूरी है। ये सब आपको डेटा आपके पास दिमाग में होना ही चाहिए। क्लियर? आज अलजेब्राइक नहीं ले पाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा फोन का इश्यू हो गया, इसलिए हमको अभी देखो उसी अभी बात करना पड़ेगा हमको कंपनी से। ठीक है, हम बस आप लोगों को छोड़ रहे हैं, आप लोग फटाफट से निकल जाइए बिना देरी किए।